नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को नतीजे आने हैं। उससे पहले लगातार बीजेपी और कांग्रेस चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कर्नाटक पहुंच रहे हैं और सत्ता में वापसी के लिए तैयारियां कर रहे हैं और लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ जो इस वक्त सत्ता में है वो फिर से एक बार सत्ता पाना चाह रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम प्रदेशों के बीजेपी के मुख्यमंत्री कर्नाटक में इस वक्त चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। और इसी बीच कई ऐसे बयान हैं जिसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और शिकायत दर्ज करा रही है। आपको बता दें कि अमित शाह जिस तरीके से जबरदस्त भाषण लगातार दे रहे हैं, उसके बाद अब कांग्रेस उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला और डीके शिवकुमार ने अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के एक बयान को लेकर मुद्दा बनाया गया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अमित शाह बड़े बयान दे रहे हैं और इस बीच अब कांग्रेस ने बीजेपी की एक रैली को मुद्दा बनाते हुए पार्टी पर भड़काऊ बयान देने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दिया और विपक्ष को बदनाम करने का काम किया। शिकायत दर्ज कराने वाले नेताओं में रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और डीके शिवकुमार शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने अमित शाह के एक भाषण को कोट किया है और कहा है कि अमित शाह कर्नाटक का अपमान कर रहे हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा पर भी उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जेपी नड्डा के एक बयान को कोट करते हुए तीखा तंज बीजेपी पर कसा है और कहा है कि कर्नाटक में जिस तरीके से चुनाव प्रचार बीजेपी कर रही है, निश्चित तौर पर वो नफरत को बढ़ावा दे रही है और भड़काऊ बयान लगातार बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। फिलहाल आप सुनिए अमित शाह का वो बयान जिस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। को सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। आगे आइए, चारों लोग निरानी आओ आगे भैया। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। को सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। आगे आइए, चारों लोग निरानी आओ आगे भैया। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है।